पूरे 11th एंड 12th क्लास में मेरे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे वो 500 प्लस आते थे। बट नीट के एग्जामिनेशन से 1-2 मंथ पहले सडनली मेरा जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आना 400 स्टार्ट हो गया। आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे पूरे साल 500 प्लस मॉक टेस्ट में आ रहे थे कंटिन्यूसली, एंड एग्जामिनेशन से थोड़े दिन पहले मेरे मार्क्स इतने ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayush, a first year MBBS student, and today I am going to tell you my NEET story starting from the first day of 11th class till my NEET examination. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला दिन जब मैंने 11th क्लास में इंटर करा था। क्योंकि मेरा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन था वो 2 अप्रैल 2018 को खत्म हुआ था, 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होते ही 8 अप्रैल से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। मैंने पटना में रह के अपने नीट का प्रिपरेशन करा है मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट से। हमारा जो डेडिकेटेड जो क्लास स्टार्ट हुआ था 11th क्लास का वो 12 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था। डेडिकेटेड रूटीन वाइज पढ़ाई होना स्टार्ट हुआ था। पहले दिन जो 90% कोचिंग में होता है पूरे इंडिया में, कि जो टीचर्स जितने भी फैकल्टी आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो सब हम लोग को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे तैयारी करना है नीट का, एंड हम लोग खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। सेम मैं भी उस दिन पहले दिन बहुत मोटिवेटेड था। बहुत अच्छा रैंक लाना है, रैंकर्स बनना है। या रैंक 1 की जो फोटो होती है वो मेरे बेड के सामने लगी थी हॉस्टल में। ये तो क्लास का हो गया। बट जब क्लासेस, ये पहला दिन था, जब 2, 3, 4, 5 दिन क्लासेस स्टार्ट होती है, क्लासेस चलना स्टार्ट होती है, तब यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हम लोग स्कूल में रहते थे उससे ड्रास्टिक चेंज होता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं हॉस्टल में रहता था, स्कूल मैं घर पे कभी भी 11 बजे 12 बजे से लेट नहीं जगता था। बट जब मैं हॉस्टल में गया, वहाँ पे लोग रात भर पढ़ते थे, 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को खराब लगता था कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इस टाइप का। यहाँ क्योंकि अब पहले स्कूल में उस टाइप का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं था। बट कोचिंग में जैसे ही हम लोग आते हैं तो सारे बच्चे जो भी अच्छे बच्चे हैं सब एक डेडिकेटेड एग्जामिनेशन के लिए IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। ये सिचुएशन था थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट मैंने बहुत इजीली इस सिचुएशन में मैनेज कर लिया था कि हाँ मेरे को भी पढ़ना है, देन मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे। एंड अब क्या होता, दूसरी डिफिकल्टीज जो मेरे को आई थी स्टार्टिंग में, वो आई थी फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे ना, वो बहुत फास्ट पढ़ाते थे, तो बहुत टफ इंटीग्रेशन IIT JEE वगैरह वाली डिफ्रेंसिएशन ये सब भी वो बताते थे। तो कुछ चीज मेरे से नहीं हो पाता था। देन मेरे को लगता था कि मैं बहुत पीछे हूँ, या फिर मेरे से फिजिक्स शायद नहीं हो पाएगा। ये मेरे को स्टार्टिंग में ही फीलिंग आई थी, बट आगे मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगा था। तो इस चीज को भी मैंने इस चीज से डील करने के लिए मैंने एक चीज करा था कि जो अगले दिन क्लास में पढ़ाई होने वाली थी, अगले दिन डिफरेंशिएशन या फिर कैलकुलस स्टार्ट होगा, ओके। मैं घर से पहले से यूट्यूब वगैरह से या फिर बुक से पढ़ के जाता था, ताकि मैं क्लास में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रास्प कर पाऊँ, मतलब सीख पाऊँ, और मेरे को थोड़ा सा वो मोटिवेटेड हो, मेरे को डिमोटिवेटेड वाला फीलिंग नहीं आया कि मेरे को नहीं आ रहा है। ये चीज तुम लोग कर सकते हो। जब भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट जो भी बच्चा करता है ना, तो अब पहले तो कोई फियर नहीं रखना है कि फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, बायोलॉजी टफ है। तुमको जैसे जैसे तुम हर चीज कर ले जाओगे, अगर कहीं पे कुछ डिफिकल्टी हुआ है ना, आता है ना, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना चाहिए कि हाँ अगर ये फिजिक्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देन मैं सॉल्व करूँ कैसे, इसको सीखूँ कैसे। ये नहीं कि छोड़ देता हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से। कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, सारे बच्चे सेम होते हैं। ये चीज तो था। एंड उसके बाद से हमारा पहला मॉक टेस्ट हुआ था। पहली बार लाइफ में मैंने 720 मार्क्स के टेस्ट दिए होंगे, 180 क्वेश्चंस एक साथ लगाया था 3 घंटे में। टेस्ट अच्छा था क्योंकि सिलेबस कम था, एंड जो मेरे मार्क्स आए थे वो 545 550 आया था। 550 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे। ये मार्क्स अच्छा है, बट मेरे को उस दिन बहुत खराब लगा था। इवन मेरे को बहुत अजीब टाइप का फीलिंग हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगता था कि इतने कम सिलेबस में मैं इतना कम मार्क्स ला रहा हूँ, मतलब 540 550 टाइप का ला रहा हूँ इतने कम सिलेबस में। देन जब पूरा नीट का सिलेबस आता होगा, देन उसमें मैं कैसे ला पाऊंगा, उसमें तो मेरे मार्क्स बहुत कम। उस टाइम पे कुछ ऐसा थ्योरी था कि हाँ अगर कम में इतना आ रहा है तो ज्यादा में तो बहुत कम आएगा। पहला टेस्ट का तो ये था, मेरे को खराब लग रहा था वो मार्क्स पे, क्योंकि कुछ लोग मेरे से ज्यादा मार्क्स लाए थे, 2-3 लोग। उसके बाद से दूसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ। दूसरे मॉक टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके मैं गया था, बट मेरे मार्क्स 10-20 नंबर और कम आ गए। क्यों कम आए, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, बिकॉज जो हमारा जो टेस्ट का सिलेबस आया था ना, जो क्वेश्चन आया था, सॉरी, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। जो सिलेबस हमें प्रोवाइड करा गया था, पढ़ाया गया था, उससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे तो मेरे को पता था कि इसमें दिस इज नॉट माई फॉल्ट। एंड मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हो गया था कि उसी दूसरे मॉक टेस्ट से ही कि अगर मैं पूरा जो भी मेरे मेंटोर्स है, जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे सिलेबस
है उससे मैं अगर स्टिक रहता हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ ना, देन मेरा सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। मेरे को इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो एंड उसके बाद से सिलेबस होते गए, जैसे जैसे सिलेबस होते गए मॉक टेस्ट भी होते गए, सेम वही था, मार्क्स सेम आ रहे थे हमारे, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट स्किप नहीं करता था, सेम पढ़ रहा था, सेम स्पीड से सेम कंसंट्रेशन के साथ भी मैं पढ़ रहा था। उसके बाद से बीच बीच में इंजॉयमेंट भी होता था, घूमने वगैरह भी मैं कहीं कहीं जाता था हॉस्टल्स में, बाकी जो होते हैं इंजॉयमेंट हो तो होते ही। फिर छठ का छुट्टी हुआ था, छठ में एक बार पहली बार मैं घर आया था, मेरे को जहाँ तक याद है छठ में मैं आया था, तो 8-9 दिन छठ पे घर में रहा था, दीपावली और छठ वाली छुट्टी में। उसके बाद से वहां से जब गए थे, जो बचा हुआ था 11th का सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट करा दिया गया था। एंड जो मार्च होता है ना, मार्च में होली से पहले हमारा जो 11th का जो इतना भी पूरा सिलेबस खत्म हुआ था उसका टेस्ट हुआ था। एक हुआ था हमारा नीट बेस्ड टेस्ट फुल 11th क्लास के सिलेबस का, और एक एम्स बेस्ड टेस्ट हुआ था, दोनों हुआ था। सो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 560 के आसपास। 11th जो नीट का जो टेस्ट हुआ था फुल सिलेबस का जो 11th क्लास का, फिर वो होते ही छुट्टी हो जाता है होली के लिए, 10 दिन का वो ब्रेक होता है 11th एंड 12th स्टार्ट होने से पहले। एंड जैसे ही वो छुट्टी जैसे ही होली का छुट्टी हुआ था, होली का छुट्टी खत्म होते ही 2 अप्रैल से हमारा 12th का क्लास स्टार्ट हुआ था। एंड क्योंकि अब यहाँ पे पता चल चुका होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देन स्टार्टिंग से ही 12th क्लास तो बहुत अच्छा से हो रहा था। एंड एक चीज़ जो हमारे कोचिंग वाले ने बहुत अच्छा करा था कि 12th का जो वो पढ़ाते थे उसका तो टेस्ट लेते ही थे, साथ साथ में 11th के भी सिलेबस को डालते थे, ताकि रिवीजन एक प्रॉपर चलता रहे 11th एज वेल एज 12th साथ में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिर हमारा सिलेबस 90% सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट करा दिया गया था। एंड एक अनफॉर्चुनेटली एक हमारा डिजास्टर पटना में आया था, उस टाइम बाढ़ आ गया था पूरे पटना में। सो जितने भी हॉस्टल्स वगैरह थे उनको खाली करा दिया गया, कोचिंग्स वगैरह टेम्परेरी बंद हुआ था। तो फिर हम लोग अपना बुक्स वगैरह लेके आए, घर ही पे पढ़ते थे। फिर वो जब खत्म हुआ वो जो सिचुएशन, देन वहाँ पे गए, देन 10% जो हमारा सिलेबस बचा था उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया गया। फिर एक नया टेस्ट का शेड्यूल लगाया गया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉपर एक टेस्ट लेना है, वो टेस्ट देते थे। उसमें कभी मार्क्स ज़्यादा आता था, कभी कम आता था, बट ये सब सारी चीज़ों से कभी कभी मार्क्स ऐसा होता है कि बहुत कम आता है। लाइक आप फिजिक्स बहुत पढ़ के जाओगे, फिजिक्स में ही कम आ जाएगा, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। बट वो सब चीज़ से घबराना नहीं, उसको अपने एक दिमाग में इस टाइप से लेके चलना कि ठीक है दैट्स ओके, इस बार मेरे कम आया, बट अगर मैंने बहुत अच्छे से करा ऐसे सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे से सिलेबस को, देन मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नीट के एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तुमको बस मतलब रखना है कि उनको सिलेबस करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ उनको इस चीज़ से मतलब रखा है। ओके, एंड फिर उसके बाद से हमारा सिलेबस खत्म हो गया। फिर मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 16 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। फिर मैं घर पे आ गया, बोर्ड के एग्जामिनेशन देता था, साथ ही में टेस्ट देता था कोचिंग के, फुल मॉक टेस्ट देता था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देता था। ऑनलाइन फ़ोन पे या फिर लैपटॉप वगैरह पे देता था, और ऑफलाइन जो है वो पेपर पे प्रिंट आउट करा के जो लाया था उस पर देता था। फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म हुआ, कोविड आ गया, एंड कोविड आते ही लॉकडाउन लग गया। फिर घर पे ही रहो, घर पे ही पढ़ो, घर पे ही टेस्ट दो, ऑनलाइन दो, सारे ऑफलाइन जितने भी मटेरियल्स थे, ऑफलाइन जितने भी कोचिंग्स वगैरह से कट आउट हो गया था पूरा। सो ऑनलाइन ही हुआ। उसके बाद से यही ऑनलाइन का जो फेज आया था ना, देन मेरे मार्क्स थोड़ा सा कम होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि एक तो मैं पूरे 1 महीने बोर्ड एग्जाम में व्यस्त था, मतलब बिजी था। सो 11th के कुछ पोर्शंस पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम चलता है वो पूरे 1 महीने तक चलता है। सो इस वजह से कुछ फैक्टर्स थे जिससे मेरे मार्क्स कम हो गए। बट उस सिचुएशन में मेरे को थोड़ा सा खराब तो लगता था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं डिमोटिवेट भी होता था। बट मैं अपने आप को समझाता था कि अगर तुम पूरे 2 साल पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, देन तुम्हारा नीट में अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि टेस्ट में कई बार होता है ना कि क्वेश्चन बहुत अजीब आ जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ से घबराना नहीं, बहुत अच्छे से रखना है। तो यही मेरा एक स्टोरी है। फिर वही लॉकडाउन में तो सब कुछ सेम था, सबको घर पे रह के पढ़ना है। कोविड में तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, बट क्योंकि तुम नीट का तुमको तैयारी कर रहे हो, तुम्हें अगर पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, देन तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। सो लॉकडाउन में ही घर पे पढ़ता था, जितना हो पाता था उतना। एंड उसके बाद से फिर नीट का एग्जाम हुआ, एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट 611 मार्क्स इन नीट 2020, एंड अभी मैं MBBS कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक मेरे को लगता है तुम्हारे लिए कुछ ये मेरा जो स्टोरी है नीट का, ये मोटिवेशनल स्टोरी की तरह रहा होगा कि जब भी कम मार्क्स आए घबराना नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।